यू नो वॉट, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। मेरे बाद कोई दूसरा सुपरस्टार है ही नहीं। के नाम होगी, कोई और आपसे ज्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा। कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं, ऑनेस्टली। हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। You're the last of the stars. ये बात शाहरुख खान ने अनुपम खेर शो में बहुत ही मजाक मजाक में कही थी, बट अगर हम एक लंबी टाइमलाइन को देखें तो ये बात सच होती हुई दिख रही है। बट ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ द कल्ट फॉलोइंग ऑफ SRK, और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेटेबिलिटी? इस वीडियो में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि शाहरुख खान के बाद सच में कोई दूसरा सुपरस्टार है या नहीं। मीनवाइल सब्सक्राइब टू द चैनल टू नेवर मिस एन अपडेट। अगर आप एक बेसिक सा थॉट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे वायरल नहीं होती जब तक मास उस पर एग्री ना करे। दैट मीन्स ऑडियंस ये मानती है दैट ही इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार्स। और ये इंटरव्यू कोई नया नहीं है, इट वॉज एन ओल्ड इंटरव्यू, बट इस बारे में बात अभी क्यों हो रही है? एंड दैट्स वेयर कम्स द रिलेटेबिलिटी। लोग शाहरुख खान की स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट। I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, किस तरह एक मिडिल क्लास बंदा एक्टर बनता है, स्टार बनता है, देन सुपरस्टार बनता है। द ग्राफ इज नॉट जस्ट एक्सपोनेंशियल, इट्स वर्टिकल, इट्स एक्सप्लोडेड। शाहरुख खान की स्टोरी लोगों को रिलेट करा पाती है कि किस तरह से एक्सट्रीम सपना देखने वाले का सपना पूरा भी हो सकता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है। शाहरुख खान लोगों को ये फील कराते हैं कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जब भी हम SRK के इंटरव्यूज देखते हैं, दैट सीम सो अनबायस्ड। उनकी स्टोरी तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाती है। इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन इस शहर पे राज करूंगा, इन अ वेरी फनी टोन, एंड दैट वाज ह्यूमरस, नॉट एरोगेंट। I've come here to rule, and I believe that when I wake up in the morning. I don't want it to be a universal truth that I feel I'm the king, I'm the best. I'm not saying it with arrogance. This is what a simple lower class, middle class boy gets up in the morning, has dreams in his eyes when he comes to Mumbai, and says, you know what, I'm going to rule this. I'm going to rule it over the people who have existed here. I mean, all goodness, all niceness. I don't have a father, I don't have a grandfather, I don't have a mother who can give me that extra push here in Mumbai. But I'm going to be a star who's self-made. इवन उनके काउंटर अटैक्स भी बहुत फनी होते हैं, एंड दैट्स द की टू resilience. In one of his interviews, he explains the game of chess with the game of life. Sometimes, in order to move forward, you might need to take a few steps back. And there's no loss in doing something that hurts in the short run, but proves worthwhile in time. Sometimes, the queen might seem sexier. They always do. But if she gets taken by your adversary straight after you save her, then you might be better off saving your castle or the bald bishop instead. So don't always choose that which seems more desirable if something tells you it's going to get you into a whole lot of trouble. And this proves he is not just an actor. He is a man with high intelligence. और जब भी उनके पेरेंट्स की बात आती है तो he doesn't tell you the old boring struggle stories like everybody does. हमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बता रहे होते हैं, बट स्ट्रगल स्टोरीज से हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। शाहरुख खान जब अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताते हैं तो वो उससे क्या सीखते हैं जो हम भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। Story of the 5 gifts my father gave me and how they helped me become what I am today. Old chess set. Chess is a reflection of life. They say was an Italian typewriter. To use a typewriter well, you needed diligence. One wrong letter and the whole exercise had to be started all over again. So we had to learn how to move our fingers accurately, to make words out of thoughts with efficiency, and do it over and over again till we got it just right. As an adult, I have come to understand that there is nothing of more value than your capacity for diligence and your ability to work hard. And while talking about his parents, this shows he's a man with high EQ. आजकल हम मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को देखते हैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स देते हुए, जिससे धीरे धीरे करके उनका चार्म खत्म हो जाता है क्योंकि हम डेली बेसिस पे उनको देख पा रहे होते हैं।
बट एक सुपरस्टार की एक्सक्लूसिविटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम शाहरुख खान को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव रहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आपको अवेलेबल नहीं दिखेंगे। इससे लोगों के अंदर, ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। और अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान 4 साल तक अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से भी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी पठान और जवान को देखने के लिए। छा गए शाहरुख खान। 4 साल जो उन्होंने वेट किया था वो इसी फिल्म के लिए वेट किया था, शायद पूरी अपनी जान जो है वो झोंक दी इस फिल्म के अंदर। बॉलीवुड को हाथ लगाने से पहले एसआरके से बात कर। Now coming to his acting, he has played many different roles, be it Hindu, Muslim, Sikh, or be it a brother, husband, father, lover, even one-sided lover. तो हर कैटेगरी के लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। Now coming to his businessman, SRK ने अपने आप को हर फील्ड में प्रूव किया है, चाहे वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हो या फिर IPL टीम। Believe me, being the second richest actor in the world is not at all easy, and all these things proves he is the jack of all trades. क्योंकि एक सुपरस्टार वही होता है जिसकी प्रेजेंस लार्जर देन लाइफ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।